ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, लेकिन उस काम ਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ किस तरह करना है, तकनीकी तौर ਤੇ किस तरह करना है ताकि ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇ, ਖੇਚਲ ਵੀ बचे और काम ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ पैदावार ਤੇ अच्छा असर पवे। पंजाब के जालंधर जिले में महिलाएं आज एक नई शक्ति के रूप में उभर रही हैं। यह बदलाव भारत सरकार के एक कृषि कार्यक्रम के कारण आया है। आज महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जागा है और वह कृषि क्षेत्र में अपने लिए विशेष स्थान बना रही हैं। महिलाओं में कृषि संबंधी विभिन्न क्रियाओं में शामिल होने और तकनीकी जानकारी लेने के लिए बहुत जिज्ञासा है। वह ग्रुपों में संगठित होकर आत्मनिर्भर बनने के लिए अतिरिक्त आय के साधन जुटा रही हैं और कृषि उत्पादन में विशेषज्ञों की मदद से नए नए वैज्ञानिक तौर तरीके अपना रही हैं। मिट्टी कितनी उपजाऊ है या उसमें किस रासायनिक तत्व की कमी है, यह जानने के लिए महिलाएं स्वयं मिट्टी के नमूने लेने की विधि सीख रही हैं। गांव में आने वाली मोबाइल वैन से वह मिट्टी की जांच कराती हैं और वैज्ञानिकों की सलाह लेती हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिए किस खाद का कितना इस्तेमाल किया जाए। सही अंकुरण और अच्छी फसल उत्पादन के लिए कमजोर बीज को छांटना, धूप में सुखाना और अच्छे बीज को बोने के पूर्व उपचारित करने की प्रक्रिया से महिलाएं अभ्यस्त हो रही हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਭਿਗੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਧੋਵੋ ਤੇ ਸੁਕਾਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। पानी चो कनक कड्डन तो पहला घाह फूस टामिनी नाल बाहर कढ़ लेना है। मंजी ते कपड़ा विछा के कनक नू हथ नाल चंगी तरह फैला के सुखा लेना है। बस एक गल दा ध्यान रखना है कि कनक किते कट्ठी ना रह जावे। सुकन तो बाद ओनू दंद विच चबा के वेख लेना है। जे ते कड़क दी आवाज आवे ते समझ लो कि सुक गया है। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆ ਜਾਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਥੀਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਰੋਂਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। आओ जरा, हाँ देखो इस तरह दाने बाहर करने तो सारे हैं। ठीक है, दवाई लगाने तो बाद ना सबने हाथ जरूर धोने हैं। अच्छा हुण तुहानूं सबनूं पता लग गया ना। हुण अपने घर जाके कणक नूं बीजण तो पहले बीज नूं जरूर सोध लेना। ठीक है, हुण तुसीं दसो भी किन्नी दवाई किहा सी 1 किलो बीज नूं? 3 ग्राम। किन्नी किहा सी? फसल उत्पादन के हर पहलू की जानकारी लेने में महिलाएं आगे आ रही हैं। वह कृषि विश्वविद्यालयों में जाकर वैज्ञानिकों से कृषि के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी लेती हैं। अच्छा हुण तुहानूं मैं ये दसांगा भी जिहड़े साडे कीड़े ने ना मेन मुख कीड़े जो साडे झोने च हुंदे ने ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਟਿੱਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਟਿੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟਿੱਡਾ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ। फसल काटने के बाद वर्ष भर अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए महिलाएं वैज्ञानिक तरीके अपना रही हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਡਰਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। खेतों के लिए शुद्ध जैविक खाद और रसोई के लिए साफ ईंधन के आकर्षण ने महिलाओं की रुचि गोबर गैस प्लांट्स में की है।
इसमें उन्होंने गोबर एकत्रित करने से लेकर प्लांट चलाने तक की प्रक्रिया सीखी है। कृषि के इस कार्यक्रम में महिलाएं कौशल वृद्धि के साथ साथ अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए कई प्रकार के सहायक धंधे अपना रही हैं। मधुमक्खी पालन वैसे तो महिलाओं के लिए नया व्यवसाय है, लेकिन एक बार सीखने के बाद इसमें वह अब काफी निपुण हो गई हैं और शहद बेचकर काफी धन कमा रही हैं। पिछले साल साढ़े 5-5 बक्से से ऐतके ਅਸੀਂ 5-5 ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ 10-10 ਬਕਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ 22 ਰੁਪਏ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ 32 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 35 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦਊ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। स्थानीय बाजार की उपलब्धता को देखते हुए महिलाएं अपने खेतों में सब्जियां उगाकर अतिरिक्त आय कर रही हैं। सब्जियां बोने से लेकर खरपतवार निकालने, उनकी देखभाल करने, सब्जियां तोड़ने या निकालने और फिर उन्हें बेचने का सारा काम वह स्वयं ही संभालती हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने और आत्मनिर्भर होने का यह सिलसिला अब जिले में एक आंदोलन बन गया है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। भारतीय कृषि में फसल उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन गतिविधियों में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। पारंपरिक तौर पर महिलाएं कृषि की ऐसी प्रक्रियाएं तथा गतिविधियां करती रही हैं जिनमें कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कृषक महिलाओं के कठोर परिश्रम को कम करने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि मशीनें, उपकरण तथा उनसे संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस संस्थान द्वारा फसल उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण और खेती तथा ग्रामीण गृह प्रबंधन में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अनावश्यक श्रम को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत उपकरण विकसित किए गए हैं। हस्तचालित डिपलर, खेत में हाथ से बीज एवं उर्वरक डालना अत्यंत कष्टपूर्ण कार्य है, जिसमें समय तथा कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। बीजों को एक एक कर बोने के लिए हस्तचालित डिपलर एक सरल उपकरण है। इसे महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे पौधों की आवश्यक दूरी बनाई जा सकती है। ये दूर दूर बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, अरहर, कपास तथा अन्य फसलों के लिए उपयुक्त है। हस्तचालित रोटरी डिपलर, ये एक विशेष यंत्र है जिससे मक्के के बीजों को खेतों में बोया जा सकता है। इससे खेत में बीजों की बुआई नियमित दूरी पर की जाती है। ये यंत्र मक्का, सोयाबीन, ज्वार, अरहर और चने इत्यादि के बीजों की बुआई के लिए उपयुक्त है। हस्तचालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल, हस्तचालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल बीज एवं उर्वरक एक साथ खेत में डालने के लिए उपयुक्त है। बीज एवं उर्वरक उचित प्रकार से डालने पर फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है।
ये छोटे स्तर पर कार्यरत कृषक महिलाओं द्वारा छोटे एवं बड़े दोनों ही प्रकार के बीजों जैसे सरसों, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना तथा अन्य सामान्य बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जी रोपाई यंत्र। सब्जी की खेती कृषि की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है तथा किसानों के लिए ये आय का एक मुख्य स्रोत है, जहां कृषक महिलाएं एक सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पौध की रोपाई एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ट्रैक्टर चालित द्विकतारी सब्जी रोपाई यंत्र से सब्जी की पौध को रोपने में लगने वाले कठोर परिश्रम को कम करके इस कार्य को तीव्र गति से पूर्ण किया जा सकता है। ये एक ट्रैक्टर द्वारा प्रचालित अर्ध स्वचालित रोपाई यंत्र है जो टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन आदि की पौध के प्रतिरोपण में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहिया निदाई यंत्र। पारंपरिक विधि से हाथ से खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करने में महिला श्रमिकों को काफी परिश्रम करना पड़ता है। इस यंत्र द्वारा आगे धकेलकर तथा पीछे खींचकर खरपतवार को काटा एवं उखाड़ा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो महिलाओं को परिश्रम कम करना पड़ता है, दूसरा काम समय पर पूरा होने के साथ साथ फसल उत्पादन में बढ़ोतरी भी संभव है। हस्तचालित पहियादार निदाई यंत्र को काली मिट्टी के शुष्क भूमि क्षेत्र में कतारबद्ध फसलों की निदाई गुड़ाई के लिए उपयुक्त पाया गया है। नवीन हसिया। फसलों की कटाई मुख्यतः महिला श्रमिकों द्वारा स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हसिये से की जाती है। फसल कटाई के मौसम में बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, जिससे कटाई कार्य के लिए अक्सर खेत मजदूर एक राज्य से अन्य राज्यों में भी जाते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित दांतेदार हसिये से फसल कटाई करने में बल का प्रयोग कम होता है और इसका काटने वाला सिरा लंबे समय तक धारदार बना रहता है, जिससे इसमें बार बार धार लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये इकाई गेहूं, चावल, घास तथा पतले तने वाली फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त है। स्वचालित खड़ी फसल वाहक कटाई यंत्र। ये एक 6 हॉर्स पावर का डीजल इंजन प्रचालित रीपर है। इसका अतिरिक्त लाभ ये है कि ये फसल को काट काट कर एक किनारे पर इस तरह से बिछाता जाता है जिसे खेतों से सहजता से उठाया जा सकता है। ये एक स्वचालित बैठकर चलाया जाने वाला कटाई यंत्र है जिससे धान तथा गेहूं की कटाई की जाती है। इस यंत्र से कटाई के पूरे मौसम में महिला श्रमिकों को कटाई में होने वाले कठोर परिश्रम से छुटकारा मिल सकता है। नलिकाकार मक्का शेलर। हाथ द्वारा भुट्टे से मक्के के दाने अलग करना एक कठिन कार्य है। नलिकाकार मक्का शेलर छीले गए भुट्टों से मक्के के दाने अलग करने का एक सरल उपकरण है। नलिकाकार मक्का शेलर की अंदरूनी परिधि में 4 पिंस लगाए गए हैं, जिसके अंदर किसी भी मोटाई का भुट्टा लगाकर छीला जा सकता है। इसके द्वारा एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.5 क्विंटल मक्का के दाने छीलकर अलग कर सकता है। मूंगफली फोड़ाई यंत्र। छोटे स्तर पर कार्यरत कृषक महिलाओं तथा उद्यमियों के लिए मूंगफली की फली से दाने अलग करना एक श्रम साध्य और कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान द्वारा ये एक हस्तचालित उपकरण तैयार किया गया है, जिसको कृषक महिलाओं द्वारा खड़े होकर मूंगफली की फली से दानों को निकाला जाता है।
इस यंत्र में खास बात ये देखने में आती है कि इसमें दाने टूटते नहीं और यही कारण है कि इन दानों को बीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में 50 किलोग्राम मूंगफली से दाने निकाले जा सकते हैं। संस्थान ने विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए बैठकर प्रचालित किए जाने वाला मूंगफली फोड़ाई यंत्र भी विकसित किया है। इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में लगभग 40 किलोग्राम मूंगफली से दाने अलग किए जा सकते हैं। हस्तचालित द्विछलनी अनाज सफाई यंत्र। सफाई एवं श्रेणीकरण कटाई के उपरांत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त करने एवं अच्छे भंडारण के लिए भंडारण एवं विक्रय के पूर्व किसान अनाज को अच्छी तरह से साफ करना चाहता है। हस्तचालित द्विछलनी अनाज सफाई यंत्र एक व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसे 4 रस्सियों के साथ किसी ऊंचे स्थान पर बांधकर प्रचालित किया जाता है। प्रचालन के दौरान अनाज एवं यंत्र का भार रस्सियों पर होता है और इससे प्रति घंटे 50 किलोग्राम अनाज साफ किया जा सकता है। पैडल एवं शक्ति चालित सफाई एवं श्रेणीकरण यंत्र। पैडल एवं शक्ति चालित सफाई एवं श्रेणीकरण यंत्र मुख्यतः छोटे किसानों एवं कृषि उद्यमियों के लिए विकसित किया गया है। सफाई तथा श्रेणीकरण से किसानों को बाजार में अनाज का बेहतर मूल्य मिलता है। ये मशीन लगभग 4 से 5 क्विंटल अनाज 1 घंटे में साफ कर सकती है। इसे आधे हॉर्स पावर की मोटर द्वारा प्रचालित किया जा सकता है। आलू छिलाई यंत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तर पर आलू चिप्स या वेफर्स आदि उत्पाद तैयार करने में संलग्न कृषक महिलाओं के लिए विशेष रूप से विकसित इस उपकरण द्वारा 1 घंटे में 30 किलोग्राम आलू से छिलका अलग किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा हाथ से आलू छीलने में लगने वाले समय अथवा श्रम को इस यंत्र के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में छीले गए आलू चिप्स बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आलू चिप्स यंत्र। ये एक सरल हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। इसमें आलू की भराई के लिए 4 सिलेंडर लगाए गए हैं। इसमें नीचे एक वृत्ताकार ब्लेड लगाया गया है जिससे आलूओं को पतले स्लाइस में काटा जाता है। इससे 1 घंटे में लगभग 30 किलो आलू काटे जा सकते हैं। बहु ईंधन खाना पकाने का स्टोव। परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाने के दौरान ग्रामीण महिलाओं को कठोर परिश्रम तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश समय जलाऊ लकड़ी एकत्रित करने में ही बीत जाता है। बहु ईंधन खाना पकाने का स्टोव केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसमें फसल के अवशिष्ट से बने कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इस उन्नत स्टोव से धुआं बहुत कम निकलता है और इससे ग्रामीण महिलाओं के कठोर परिश्रम की बचत होती है। इस चूल्हे में 500 ग्राम ब्रिकेट्स अर्थात धुआं रहित रसोई ईंधन लगभग 1.5 घंटे तक जलता है। डबल रिफ्लेक्टर सौर कुकर। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित डबल रिफ्लेक्टर सौर कुकर एक छोटे ग्रामीण परिवार के लिए घरेलू स्तर पर भोजन पकाने के लिए उपयोगी है। डबल रिफ्लेक्टर होने के कारण कुकिंग चेंबर में तापमान सिंगल रिफ्लेक्टर प्रकार के सोलर कुकर से अधिक है। इस कुकर की वजह से भोजन पकाने में लगने वाले समय में 20% की बचत होती है। गृहिणियां इसमें भोजन सामग्री सुबह रखती हैं और भोजन दोपहर तक पककर तैयार हो जाता है। डबल रिफ्लेक्टर सोलर कुकर में सामान्य भोजन जैसे चावल, दाल, सब्जी व खीर आदि आसानी से पकाए जा सकते हैं। इसमें भोजन सामग्री के जलने का खतरा नहीं रहता और भोजन करते समय गर्म खाद्य सामग्री परोसी जा सकती है।
ग्रामीण महिलाओं को परिश्रम पूर्वक खाना पकाने और धुएं के प्रदूषण से मुक्ति मिल जाती है। आपने देखा कि किस तरह केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित ये उपकरण कृषक महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इन यंत्रों एवं उपकरणों के बारे में अधिक जानकारी या फिर इनके प्रदर्शन व प्रशिक्षण हेतु संपर्क करें। निदेशक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल 462038, दूरभाष 0755 273 7191 व 273 0980 से 985 तक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।